हे देयर वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके जून मंथ की रीडिंग है जिसमें आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पर, उसके हवाले से रीडिंग है। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ये वैसे तो लव लाइफ के हवाले से है, अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उन्हें शेयर करें और इट विल बी हेल्प फ्रॉम यू टू मी। देखते कि क्या मैसेज आते हैं विर्गोस के लिए। मैसेजेस करंटली अभी क्या हुआ है विर्गोस के लिए। ओके, 2 aces and 5 of wand. एम्प्रेस का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप मैरिड हों। मैरिड कपल्स की सिचुएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, या फिर ज़रूरी नहीं है, बट 7 ऑफ पेंटिकल जो है वो पहले भी जब मैं शफल करती थी तब भी आया था और अभी भी है इस रीडिंग में। सो 7 ऑफ पेंटिकल इट मीन्स कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपने कोई एफ़र्ट की है, या आपने पहले कोई एफ़र्ट की थी और अब आप उसके रिज़ल्ट का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कोई आप जो है इस वक्त हो सकता है आप जो है इस वक्त अपने वाटर साइन एलिमेंट में हो, अगर और हो सकता है वाटर साइन आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो वाटर साइन है, और या फिर उस पर्सन के चार्ट में वो बहुत ज़्यादा वाटर साइन है, या फिर ये आप इस वक्त एलिमेंट में हैं अपने इस किंग ऑफ कप के एलिमेंट में हैं कि जो हो सकता है एक बंदा या आप किसी को कप ऑफ़र करना चाहते हैं या आपने किया है और आप उसके इंतज़ार में हैं, या फिर आप इस इंतज़ार में हैं कि वो आपको क्या आंसर देता है, या फिर आप इस किसी की तरफ से अपॉलजी के इंतज़ार में हैं, और कोई छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी अपॉलजी के इंतज़ार में आप, या आपने कोई काम किया है उसके अब रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार है कि कब उसका कोई आउटकम आता है। सो यहाँ पे 2 एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई बिगनिंग हो रही है इन लव, एंड एक नया पैशन भी, एक नए टोरा हो सकता है किसी, जैसे कि ये किंग ऑफ कप जो है ये नया पर्सन हो सकता है आपके लिए, या फिर आप किसी पर्सन की तरफ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है जो कि वाटर साइन है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये पास्ट पर्सन की बात है, जो पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है ये न्यू बिगनिंग उसी पर्सन के साथ हो। ये हो सकता है कि नई बिगनिंग उसकी पर्सन के साथ है, बट यहाँ पर हो सकता है आप किसी नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, अगर ये पास्ट पर्सन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है बहुत से लोग जो हैं वो इस न्यू बिगनिंग की जो है अगेंस्ट में है, या फिर ये वर्क प्लेस सिचुएशन भी हो सकती है कि आप एक नया कुछ शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नई पोस्ट है, वहाँ पे एक नया काम, एक नए इमोशंस के साथ आप एक नई जॉब जो है वो शुरू करें, या नया वर्क जो है वो आप शुरू करें। और लेकिन यहाँ पे बहुत सी कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर हो सकता है बहुत से लोग आपकी इस नई शुरुआत के, इस पोस्ट के जो भी पोजीशन आपको मिली है उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए हैं अपनी वर्क प्लेस पे, और आप जो है बहुत से लोग इस
जो भी आपको रिकॉग्निशन या पोस्ट मिली है उसके प्रमोशन भी हो सकती है, जो भी प्रमोशन मिली है उसके अगेंस्ट है। और अगर ये लव लाइफ के वाले से बात हो तो आप एक नया पैशन और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, बट यहाँ पर एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये फैमिली पर्सन्स हो सकते हैं और या फिर ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हैं। कुछ लोग हैं जो कि आपके इस न्यू बिगनिंग को नहीं चाहते हैं, और बट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करना होगा, मतलब स्ट्रांगली आपको इस सिचुएशन को से डील करना होगा। अगर आप स्ट्रांग रहते हैं और लोगों की बातों में आके इस रिलेशनशिप को, जो भी नई बिगनिंग शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, इन लव लाइफ, उसको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते, अगर आप स्ट्रांगली लोगों के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ से दूर नहीं करते, तो आप जो है स्टक हो जाएंगे इन ओल्ड साइकिल, और आप जो है नई चेंज लाने में बिल्कुल भी नाकाम हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए चेंज और आप चाहते हैं चेंज, हो सकता है आप इन लोगों को स्ट्रांगली डील कर रहे हो, इनको स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्ट कर रहे हो, और अब इस नई शुरुआत के लिए हो सकता है कुछ लोग जो है अगेंस्ट हो। और शुरू में एम्प्रेस का आया था, हो सकता है कि एम्प्रेस जो है कोई अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो प्रोमिनेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लेट्स सी कि ये 5 ऑफ वांड क्या है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ वांड फॉर Virgo. प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस 5 of Wands for Virgos. Please universe clarify this 5 of Wands for Virgos. Okay, 8 of Wands. Knight of Pentacles. डेफिनेटली हो सकता है कोई नई जॉब ऑफ़र हो आपके पास, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक सोल सेटिस्फैक्शन का बाइस हो। आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है, और एक चीज़ की एंडिंग करके, एक चीज़ ख़त्म करके, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी आपकी लाइफ में, आपने उसको पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है ये करंट जॉब सिचुएशन हो या फिर होम एनवायरनमेंट हो, लोगों की लड़ाई झगड़े, लोगों की बातें, इनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी। हो सकता है ये जो लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट हैं, ये आपके लिए आपके खैर ख्वाह नहीं है, और इनको आप पीछे छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, स्टेबल रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। और मे बी अगर ये जॉब सिचुएशन है, डेफिनेटली लोग जो है वो बातें करते हैं आपके ख़िलाफ़। अगर इस एनवायरनमेंट को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेट्स सी के हु दीज पीपल्स आर, वेटिंग। डेफिनेटली आप वेट कर रहे हैं, आपने हो सकता है कुछ नया शुरू करने के लिए, आप शुरुआत के बिल्कुल आप करीब हैं, या फिर आप कर चुके हैं, हो रही है एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में, और आप इंतज़ार में हैं कि कब आपको एक स्टार्ट मिलता है। और डेफिनेटली लोग जो हैं वो इस खबर से खुश नहीं हैं, और आप किसी चीज़ के इंतज़ार में, किसी मैसेज के इंतज़ार में, किसी की तरफ से मैसेज के इंतज़ार में हैं, बट किसी की तरफ से किसी कॉल के इंतज़ार में। हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आपको हो सकता है किसी इस चीज़ का इंतज़ार करके कब ये नई बिगनिंग स्टार्ट होती है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होकर डील करते हैं इस सिचुएशन से, जो कि इस वक्त आपके लिए एक चैलेंज है, तो आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
Let's see के who is against who these what is this 5 of Pentacles, sorry 5 of Wand. Okay, I'm not getting any code card here, so डेफिनेटली कोई एक इन्वायरमेंट है जो आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर एक आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी हो और आप उसकी तरफ से उसके ही इंतज़ार में है कि कब आपको ये कॉल आती है और एक नई शुरुआत करें, एक चीज़ का एंड हो रहा है, एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट हैं, ये जो भी चीज़ है एक नई शुरू बिगनिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग हैं इसके अगेंस्ट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपको डेफिनेटली ट्रैवल ऑफर है। लेट्स सी के व्हाट इज़ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर वीगोस। डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करें, चेंज होंगी चीज़ें, आप इस फाइट से निकलेंगे और एक अपनी फैमिली के हवाले से सोचेंगे, फैमिली हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, और आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। क्लैरिटी जो मिलेगी आपको, नई शुरुआत होगी, हो सकता है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं थी, आप इंतज़ार में थे कि कम्युनिकेशन कब होगी, आप इंतज़ार में थी कि उस पर्सन की कि आप कब इन कम्युनिकेशन होगी, और रैपिडली वो कम्युनिकेशन होती है और आपको एक नई बिगनिंग नज़र आती है अपनी लाइफ में। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर, और ये जब हो सकता है बातचीत के बाद भी आप लोगों के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और अगर आप इसको स्ट्रांगली डील करते हैं तो डेफिनेटली आपकी और उनकी कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो सकती है। डेफिनेटली कोई जो है वो इसको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को कोशिश भी कर सकता है कि पास्ट पर्सन को दोबारा से वापस लेके आए, हारमोनी आए इस रिलेशनशिप में दोबारा से, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे आप रिकन्सिलिएशन के लिए। सो क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट का कार्ड भी है, सन भी है, सो आप इसमें डेफिनेटली अमेंडमेंट करेंगे और इस रिलेशनशिप को हील करेंगे। सो वीडियो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून, रेस्ट ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक, फॉरवर्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।